एवरीवन, आज देखते हैं छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने अभ्यारण्य हैं? 11 अभ्यारण्य हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिक से हम कैसे ये अभ्यारण्य को याद कर सकते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, तसी, असे, गोपा, बाऊ, भोरम, भैभा। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप ये याद कर लीजिएगा। तसी, असे, गोपा, बाऊ, भोरम, भैभा। ठीक है, कैसे देखो। त से तमोर पिंगला, सी से सीता नदी, अ से अचानक मार, से सेमर सूत, गो से गोमड्डा, प से पामेड़, ब से बारनवा पारा, ऊ से उदयंती, भो से भोरमदेव, भै से भैरमगढ़, ब से बादलखोल। ठीक है, ये सारे क्या हो जाते हैं? अभ्यारण्य हैं, जो कि किससे मिला है? जिससे बना है तसी, असे, गोपा, बाऊ, भोरम, भैबा। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है याद करने का। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से जिले में पड़ता है। ठीक है, और स्थापना इसकी कब हुई है। तो अभ्यारण्य तमोर पिंगला। ठीक है, तमोर पिंगला जो है ये जिला सूरजपुर में है, मतलब ऊपर की ओर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और सेमर सूत है वो बलरामपुर में है। ठीक, ये दोनों अभ्यारण्य कहाँ है? सूरजपुर और बलरामपुर, जो कि ऊपर की ओर है। ये दोनों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। ठीक, सन इसका याद रखिएगा, 1978 में हुई थी। तमोर पिंगला और सेमर सूत की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? सूरजपुर और बलरामपुर में हुई थी। अब देखते हैं उसके बाद अचानक मार अभ्यारण्य जो है वो मुंगेली में है। गोमर्डा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में है, जो कि नया जिला बना हुआ है। ये बादलखोल जसपुर में है। ठीक, तो अचानक मार, गोमर्डा और बादलखोल, ये तीनों की स्थापना 1975 में की गई है। ठीक, ये तीनों की स्थापना कहाँ कब की गई है? 1975 में। कौन कौन सी? अचानक मार, गोमर्डा और बादलखोल, जो कि कहाँ कहाँ है? अचानक मार मुंगेली में है, गोमर्डा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में है और बादलखोल जसपुर में है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं बारनवा पारा। ठीक है, ये जो अभ्यारण्य है वो बलौदा बाजार में है और इसकी स्थापना 1976 में की गई। ठीक, उसके बाद देखते हैं भोरमदेव। ठीक है, जो कि कवर्धा में है। भोरमदेव जो कि कवर्धा में है और यह 2001 में स्थापना हुआ है। मतलब सबसे नया अभ्यारण्य जो होता है वो भोरमदेव अभ्यारण्य है। ठीक, उसके बाद देखते हैं सीता नदी अभ्यारण्य। यह धमतरी में है और इसकी स्थापना 1974 में की गई। और भैरमगढ़, पामेड़ और उदयंती, ये तीनों अभ्यारण्य, ठीक है, ये भैरमगढ़ और पामेड़ ये दोनों बीजापुर जिले में पाया जाता है और उदयंती जो है वो गरियाबंद में पाया जाता है। लेकिन ये तीनों की, भैरमगढ़, पामेड़ और उदयंती, ठीक है, ये तीनों की स्थापना कब हुई थी? 1983 में इनकी स्थापना हुई थी। एक एक करके डिटेल के साथ देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सीता नदी। ठीक है, सीता नदी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यह सबसे पुराना अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य है सीता नदी। यह 1974 में स्थापना हुआ है इसका, अभी देख लिए हम लोग। ये जिला धमतरी में है। ठीक, ये सबसे पुराना अभ्यारण्य है। ठीक, इसका नामकरण, यहाँ सीता नदी बहती है इसके मध्य में। ठीक है, धमतरी है जिस जगह में अभ्यारण्य है, वहाँ क्या सीता नदी बहती है, इसके कारण इसको सीता नदी अभ्यारण्य कहा गया है। ठीक है, तो देखो, जो कि देवकूट के पास महानदी से मिल जाती है। ये जो सीता नदी है वो देवकूट के पास जाके किस नदी से मिल जाती है? महानदी से मिल जाती है। ठीक, इसका क्षेत्रफल 559 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, कितना है? 559 किलोमीटर स्क्वायर है। 2006 में इसे उदयंती के साथ प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, 2006 में इसे उदयंती, ठीक है, उदयंती जो हमने अभी अभ्यारण्य पढ़ा, तो उदयंती के साथ प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, जो कि गरियाबंद में है। तो 2009 ने इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कब किया गया था? 2006 में। ठीक है, और 2009 में क्या किया गया था? इसे टाइगर रिजर्व ही बना दिया गया था। किसको बना दिया गया था? सीता नदी अभ्यारण्य को। सोंधूर जलाशय सीता नदी अभ्यारण्य में स्थित है। एक जलाशय है, सोंधूर नाम है उसका। ठीक है, तो सोंधूर जलाशय जो कि सीता नदी अभ्यारण्य में स्थित है और यहाँ इसलिए फेमस है कि यहाँ सर्वाधिक तेंदुआ है बोला जाता है। ठीक, अब सेकंड देखते हैं, बारनवा पारा अभ्यारण्य। ठीक, तो बारनवा पारा अभ्यारण्य कहाँ पर है? बलौदा बाजार जिला में है। ठीक है, और इसका अधिकांश भाग महासमुंद में है। ठीक, क्योंकि महासमुंद और बलौदा बाजार आसपास में है, तो ये दोनों मिलके बना हुआ है। मतलब दोनों जिलों में क्या हो जाता है? ये बारनवा पारा अभ्यारण्य बना हुआ है।
इसका नामकरण बार व नवापारा के ग्राम से बना है। ठीक है, बार अलग गांव हो गया, नवापारा अलग गांव हो गया। और ये जो बार और नवापारा जो गांव है ना, ये गांव महासमुंद में स्थित है। ठीक है, तो इसमें वही बोला गया है कि बार नवापारा अभ्यारण्य जो कि जिला बलौदा बाजार पड़ रहा है, लेकिन इसका अधिकांश भाग किस लिए महासमुंद में है, क्योंकि ये दोनों गाँव कहाँ पड़ते हैं, महासमुंद में पड़ते हैं। ठीक, इसकी पश्चिम सीमा में बलहम देवी नदी बहती है। ठीक है, इसके पश्चिम सीमा में क्या कौन सी नदी बहती है, बलहम देही नदी बहती है। इसके उत्तर पूर्व में जोक नदी बहती है। अब ऊपर से और पूर्व की साइड से आती क्या आती है, जोक नदी आ जाती है। सर्वाधिक संख्या में यहाँ क्या पाया जाता है, सर्प पाया जाता है। ठीक है, बारनवापारा अभ्यारण्य में सर्प पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, ऐसा कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर्यटन स्थल कौन कौन सा है बारनवापारा अभ्यारण्य में। तो सबसे पहले देखते हैं, एक होता है तुरतुरिया। ठीक है, तुरतुरिया मतलब ये तुरतुरिया क्या है, एक वाल्मीकि आश्रम है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, लौह कुश का जन्म स्थान कहा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ इसके जन्म स्थान है, लौह कुश का जन्म स्थान है। तो तुरतुरिया क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि वहाँ एक झरना है जहाँ से पानी आती है, तो पानी ना जब नीचे गिरती है तो वो तुर 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 की आवाज़ आती है उससे, इसलिए उसको तुरतुरिया कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ वाल्मीकि आश्रम कहाँ है बोलने से तुरतुरिया में है, और यहीं पर लौह कुश का जन्म हुआ था, मतलब जन्म स्थान भी है। सेकंड में मातागढ़ है दर्शनीय स्थल पर, मतलब पर्यटन स्थल। तुरतुरिया से 2 किलोमीटर की दूरी पर बलहम देही नदी के पश्चिम में माता का मंदिर है। ठीक है, मातागढ़ है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, माता का मंदिर है, पर्यटन स्थल। फिर देखते हैं नारायणपुर, और ये जो नारायणपुर है, ठीक है, यहीं पर मतलब बारनवापारा अभ्यारण्य जो है, यहीं पर एक नारायणपुर करके जगह है, यहाँ शिव मंदिर है। ठीक है, शिव मंदिर है। और तुरतुरिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर महानदी के तट पर 11वीं शताब्दी का प्राचीन शिव मंदिर है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं सेमरसोत अभ्यारण्य। ठीक है, सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ है, बलरामपुर में है, ऊपर की ओर। ठीक, ये रामगढ़ के पहाड़ी में उत्तरी भाग में स्थित है। रामगढ़ की जो पहाड़ी है ऊपर में, उसके उत्तरी भाग में स्थित है। इसका नामकरण सेमरसोत नदी के कारण इसे सेमरसोत अभ्यारण्य कहा गया। ठीक, इसकी अन्य नदियाँ वहाँ कौन कौन सी और नदियाँ बहती है, चनान, सेंधूर, सेंद्री, सासू, मोगरीहा। ठीक है, ये सारे क्या बोलते हैं नदियाँ हैं वहाँ पर, जो कि सेमरसोत नदी में वहाँ पर सेमरसोत अभ्यारण्य पड़ा। इन सब नदियाँ भी वहाँ मतलब वहाँ मौजूद हैं। इसका पर्यटन स्थल देखते हैं, पवई जलप्रपात। ठीक है, जो कि चनान नदी में है। ताता पानी, गर्म पानी का स्रोत होता है ये। ताता पानी किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ गर्म पानी का स्रोत कहा जाता है। चितामाड़ा गुफा, परेवा दाह झरना, ठीक है, जो कि सेंदूर नदी में है। गौर उद्यान, जो कि कड़ा पर्वत, ठीक कंडा पर्वत, कंडा पर्वत मतलब छेना पर्वत कहा जाता है इसको। और यहीं से ही कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, यहीं से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है सेमरसोत अभ्यारण्य से। ठीक, अब उसके बाद 4th नंबर देखते हैं उड्डयंती अभ्यारण्य। ठीक, तो उड्डयंती अभ्यारण्य जिला क्या है, गरियाबंद है। इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक, उड्डयंती जो अभ्यारण्य है वो गरियाबंद जिला में है, और इसी के दक्षिण पूर्व में उड्डयंती अभ्यारण्य स्थित है। इसका नामकरण उदंती नदी पर बना। ठीक है, उदंती नदी है उसके नाम पर ये क्या बना, उड्डयंती अभ्यारण्य बना, जो अभ्यारण्य में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जो उदंती नदी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और इसी नदी के द्वारा इसका नाम पड़ा उड्डयंती अभ्यारण्य। इसमें पर्यटन स्थल क्या क्या है देखते हैं, गोदना जलप्रपात। क्या होता है, गोदना जलप्रपात, जहाँ जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है गोदना जलप्रपात। ठीक, सेकंड में है करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हरियाणा के द्वारा यहाँ शोध किया गया है। ठीक, इसमें देखते हैं 2006 में सीता नदी अभ्यारण्य के साथ इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, 2006 में क्या को 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में क्या था, शामिल किया गया था, और 2009 में टाइगर रिजर्व बना दिए। ठीक है, 2009 में क्या किए, टाइगर रिजर्व बना दिए। यहाँ क्लोनिंग के द्वारा मादा वन भैंसा बनाया गया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, दीपासा है। क्या है, दीपासा। यहाँ अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य की सीमा पर है। ठीक है, ये जो वाला अभ्यारण्य है ये उड़ीसा राज्य की सीमा पर है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5वां पामेड़ अभ्यारण्य। पामेड़ अभ्यारण्य में ऐसा कुछ नहीं है, वो जाके बस एक अभ्यारण्य है जहाँ जाके हम देख के आ सकते हैं इस टाइप से। ठीक, 6वां देखते हैं भोरमदेव अभ्यारण्य। ठीक, भोरमदेव अभ्यारण्य जो कि 2001 अभी इसकी स्थापना हुई है ना, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, नया सबसे नया अभ्यारण्य है ये।
तो जिला कवर्धा में है। ये सबसे नवीन अभ्यारण्य है। इसका नामकरण भोरमदेव मंदिर है वहाँ। भोरमदेव में किसकी स्थापना है, कौन से भगवान जी की, शिव जी भगवान जी की स्थापना है। ठीक है, यहाँ सकरी नदी इसके मध्य पर बहती है। ठीक है, सकरी नदी इसके मध्य पर बहती है और गैंको मिलता है, गैंको सरीसृप मिलता है। एक सरीसृप है जिसका नाम गैंको है, वो वहाँ से मिलता है। ऑरेंज आखलीफ, ठीक है, ऑरेंज आखलीफ नामक तितली पाई जाती है जिसे 2001 में राष्ट्रीय तितली चुना गया था। ठीक है, तो ऑरेंज आखलीफ नामक एक तितली पाई जाती है जिसे 2001 में राष्ट्रीय तितली चुना गया था। अब देखते हैं 7 नंबर पे भैरमगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य जिसका जिला क्या है, बीजापुर में है। यह अभ्यारण्य पामेल अभ्यारण्य से लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पामेल अभ्यारण्य भी कहाँ है, बीजापुर में ही है। और यह जंगली भैंसों का अभ्यारण्य है। ठीक, अब उसके बाद 8वां देखते हैं तमोर पिंगला। ठीक, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसको वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ये कहाँ है, सूरजपुर में है जिला। नामकरण तमोर व पिंगला नामक वन खंडों से। ठीक है, रिहंद नदी इस अभ्यारण्य की दक्षिण पश्चिम सीमा बनाती है। रिहंद नदी क्या होता है, इस अभ्यारण्य की दक्षिण पश्चिम सीमा बनाती है। यहाँ सर्वाधिक नीलगाय पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश का गोविंद वल्लभ पंत सागर इसी अभ्यारण्य से गुजरता है। देखते हैं गोमर्दा अभ्यारण्य। जिला कौन सा है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, जो नया जिला बना है उसी में अब ये गोमर्दा अभ्यारण्य आ गया है। ठीक, तो इसकी पहाड़ियाँ देखते हैं। यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं बूढ़ा घाट, गोमर्दा, दानव करवट, देहांत, कबरा डोंगर। ठीक है, ये सारे पहाड़ हैं। तो जो कबरा डोंगर है इस अभ्यारण्य का सबसे ऊंचा इलाका है। ठीक है, जो कबरा डोंगर है वो, जिसकी समुद्र सतह से ऊंचाई 579 मीटर है, 579 मीटर है। ठीक है, कौन किसका, कबरा डोंगर का, ये पहाड़ी का नाम है। ठीक, 10वां देखते हैं बादलखोल। बादलखोल कहाँ है, जिला जसपुर में है और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक, 11वां देखते हैं अचानक मार। ठीक, अचानक मार कहाँ है, इसका जिला मुंगेली में है और इसी में यहीं पर कौन सी नदी बहती है, यहाँ मनियारी नदी यहाँ से बहती है। ठीक है, और यह अभ्यारण्य मैकल श्रृंखला से दक्षिण पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, अचानक मार में क्या हो जाता है, ये जो अभ्यारण्य है ये अभ्यारण्य मैकल श्रृंखला से दक्षिण पहाड़ियों से घिरा है। और यहाँ दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, बरार पानी जलाशय, सिहावल सागर, पंडवानी तालाब, रक्षा साख, नाग बहरा, लक्ष्मण डोंगरी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य मिलते हैं जहाँ पर इस प्रकार के दर्शनीय स्थल हैं और यहाँ पर ये कौन कौन से ज़िले में स्थित हैं ये बताया गया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।